सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है अलग अलग योजनाओं के जरिए, इस बार हम किसी और इवेंट में बिल्कुल अपने स्वर्ण की संख्या भी बढ़ा। खिलाड़ियों ने, भारतीय एथलीटों ने ये अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि वो पोटेंशियल उनमें है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोचिंग की। बिल्कुल। तो कोचिंग की जो भूमिका है वो हमारे यहाँ पहले से बहुत बेहतर हुई है। शूटिंग में मनु भाकर ने कांस्य पदक तो जीता ही, सरबजोत के साथ मिलकर वो मेडल की आस जगाई हुई है। ये टीम जो है जिस जज्बे से खेल रही है, बिल्कुल, तो वहां पे आप बहुत उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी कमाल कर सकता है। हाँ। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है। मनु भाकर ने कांस्य पदक निशानेबाजी में दिलाया है और उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि बाकी निशानेबाजों ने निराश किया। अब क्या उम्मीदें हैं? इस बार कितने मेडल आ सकते हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पदक के दावेदार हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है इस बार ओलंपिक में क्या होगा? पिछला प्रदर्शन दोहराया जाएगा या फिर उससे बेहतर करेंगे या फिर कुछ खराब होने की भी गुंजाइश है? मैं बहुत आशावादी हूं और मेरी आशा ये कहती है कि इस बार कम से कम हम डबल डिजिट में तो जाएंगे। यानी पिछले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज जीते थे, 2 सिल्वर जीते थे और 1 गोल्ड जीता था। ये 7 का हमारा टैली था। अच्छा। इस बार हम पूरी तरह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट में जाएंगे। यानी पीछे देखने की तो बात ही नहीं है। और आपने जैसा कि शुरुआत ही कर दिया कि मनु भाकर ने जिस तरह से निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है, महिला ने शूटिंग में पहली बार जीता है, बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत ही खास बात है। तो निशाना पदकों पे लगाया है, तो ये निशाना जो है वो अंतिम तौर पे डबल डिजिट में तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम किसी और इवेंट में बिल्कुल अपने स्वर्ण की संख्या भी बढ़ा लें। बिल्कुल। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये उम्मीद सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम भारतीय हैं तो भारतीय टीम से, भारतीय खिलाड़ियों से हमारी उम्मीदें हैं। ये जो एक राष्ट्रवाद वाला जो पक्ष है वो अपनी जगह पे, भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय एथलीटों ने ये अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि वो पोटेंशियल उनमें है, कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और मेडल जीत सकते हैं। इसमें प्रशंसा करनी होगी आपकी सरकार की नीतियों की भी। सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है अलग अलग योजनाओं के जरिए, वो चाहे खेलो इंडिया हो या प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन हो या पुरस्कार राशि की घोषणा हो, और एक सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है उससे इंकरेजमेंट तो होता है। इंकरेजमेंट तो होता ही। और दूसरी बात ये कि जो अलग अलग जो संघ हैं, खेल संघ हैं, उनमें भी इंटरनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा पक्ष है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है खिलाड़ियों के लिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। या ओलंपिक्स में टीम इवेंट के तुलना में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोचिंग की। बिल्कुल। तो कोचिंग की जो भूमिका है वो हमारे यहाँ पहले से बहुत बेहतर हुई है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि हमारे जो एथलीट हैं वो पेरिस ओलंपिक में इस बार पहले का जो प्रदर्शन है उसको पीछे छोड़ेंगे, आगे जाएंगे। पीछे जाने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। नीरज चोपड़ा से तो उम्मीद है। इसके अलावा आप कुश्ती में मेरे ख्याल से विनेश फोगाट से उम्मीद कर सकते हैं। और सात्विक, चिराग, सिंधु अब बैडमिंटन में है। ये तो देखिए सात्विक और चिराग हैं, निखत जरीन है, वे आगे पहुंच गए हैं। हाँ जी, उसमें है। तो जैसे कई खेल हैं जिसमें कि स्वर्ण की आस है, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। और अन्य पदक भी मिल सकते हैं। मुक्केबाजी में है, कुश्ती में एक ही इस बार जेंट्स क्वालिफाई किए हैं, तो ये थोड़ा निराशाजनक रहा। कई पहलवान जाते थे। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी स्पर्धाएं हैं जिसमें भारत जो है एक बड़ी
पकड़ है भारत की और बढ़त बना सकता है। जैसे हमको लगता है कि जैसे हम लोग थोड़े कमज़ोर हैं, तैराकी में हमारा वो उतना नहीं रहता है, धावक दल भी थोड़ा कमज़ोर रहता है, लेकिन अब इधर इस बार कुछ उम्मीद बढ़ी है। तो कौन कौन से खेल हैं जो कि देखिए भारतीय दल जो है वो सिलेक्टेड गेम्स में वहाँ पे शामिल होता है। जाहिर तौर पे जो हमारे परंपरागत खेल हैं उनमें शामिल होता है। टीम इवेंट में अगर हॉकी की बात करें, हॉकी टीम को हालांकि आंका जा रहा है इस बार की बहुत टफ उनको ड्रॉ मिला है, बहुत मुश्किल टीमें ग्रुप में हैं, लेकिन जो अब तक का परफॉर्मेंस है उसको हॉकी टीम का, न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह का मैच हुआ, भारत जीता। अर्जेंटीना के खिलाफ, अर्जेंटीना एक बहुत मजबूत टीम है हॉकी में, तो ड्रॉ मुकाबला रहा। तो हॉकी टीम से अपेक्षाएं नहीं की जा रही थी, लेकिन हॉकी टीम का जो प्रदर्शन है अब तक का वो कहीं ना कहीं उम्मीदें जगा रहा है, इशारा दे रहा है कि हम इसमें अपनी पुरानी ग्लोरी, क्योंकि टोक्यो में हमने कांस्य जीता था, तो कांस्य जीतने के बाद एक बहुत दिनों के बाद हॉकी में भारत ने कभी ओलंपिक में दबदबा हुआ करता था भारत का, तो बहुत समय के बाद टोक्यो में कांस्य पर हम आए थे। बिल्कुल। अब हम इस बार गोल्ड की उम्मीद करेंगे। कांस्य की तो मतलब उम्मीद दोहराने वाली बात होगी, परफॉर्मेंस दोहराने वाली बात होगी। और जो खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी इसमें हैं, श्रीजेश जो है शायद उनका ये आखिरी ओलंपिक हो, इसके बावजूद ये टीम जो है जिस जज्बे से खेल रही है, बिल्कुल, तो वहां पे आप बहुत उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी कमाल कर सकते हैं। शूटिंग में मनु भाकर ने कांस्य पदक तो जीता ही, सरबजोत के साथ मिलकर वो मेडल की आस जगाई हुई हैं। बिल्कुल। और उनका जो अगला राउंड होने वाला है, अगला मिक्स डबल का, तो उसमें जो है वो हमारे लिए मेडल ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप उम्मीद कीजिए, शूटिंग में हम एक दो मेडल कम से कम और उम्मीद हम कर रहे हैं। हॉकी में हमारी उम्मीद है, बैडमिंटन में सिंधु का मुकाबला जो हुआ है ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। हालांकि अपेक्षा नहीं की जा रही थी, लोग उनकी फिटनेस पे सवाल उठा रहे थे, बाकी चीजों पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस सिंधु ने दी है, बिल्कुल, हालांकि लगता यही है कि आखिरी ओलंपिक उनका है, लेकिन वो खेल इस तरह से रही थी जैसे लग रहा था कि वो बिल्कुल नवोदित खिलाड़ी हैं, पहली बार इस इवेंट में शामिल हो रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। सात्विक चिराग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिक्स डबल में उन लोगों का जो है, बिल्कुल, और लक्ष्य सेन जो है वो भी एक उम्मीद है ना। इन सभी से आप कीजिए, देखिए ये जो है पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस लेवल है उससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब रोइंग में आप देख रहे थे, आप दौड़ में देखिए, बिल्कुल, कि हमारी जो 4x400 जो रिले में जो क्वालिफाइंग दौड़ हुआ, उसमें भारतीय टीम दूसरे स्थान पे रही। बिल्कुल। जो जब तक आप ये देख रहे थे कि जो वो इवेंट जो लोग देख रहे थे, तो भारत का नाम ही नहीं आ रहा था, भारतीय टीम की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल, लेकिन सेकंड नंबर पे रही, और कमेंटेटर्स को ये कमेंट करना पड़ा कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इंडियन टीम वुड कम सेकंड और क्वालिफाई फॉर द बिल्कुल मेन इवेंट। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस ओलंपिक में, और यहाँ आप उम्मीद कर सकती हैं, बैडमिंटन में उम्मीद कर सकती हैं, रोइंग में उम्मीद कर सकती हैं, याटिंग में उम्मीद कर सकती हैं। तो उम्मीद जो है वो आप सभी क्षेत्रों में, आर्चरी में हमारे हम मजबूत है, मुक्केबाजी में चानू जो है इधर, मीराबाई चानू, आपने अच्छा नाम लिया, मीराबाई चानू का नाम आपने लिया, तो मीराबाई चानू ही वो थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और उससे शुरुआत हुई थी टोक्यो की। यहाँ हमने कांस्य से शुरुआत की है, अब सिलसिला आगे बढ़ेगा। अभी तो ओलंपिक की शुरुआत हुई है, अभी तो ये बहुत टाइम है, इवेंट्स बहुत टाइम है, तो हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं भारतीय के हम अपने खिलाड़ियों से जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद पूरी होगी। और अब जो खेल का मिजाज बदला है हमारे यहाँ, बिल्कुल, हम अब पीछे नहीं देखते हैं, और अब ऐसा लगता है कि नहीं भाई हम भी कुछ रह सकते हैं। पहले तो तालिका में हम लोग ढूंढते रहते थे कि भाई ओलंपिक्स में तो हम कहीं रहते ही नहीं थे, एशियाड में भी नहीं रहते थे, 2-4 पदक पा लिए बहुत है जी। तो लगता था कि कहाँ हम लोग हैं, इतना बड़ा देश है। इसीलिए मैंने कहा मनोदशा बदली है, और ये बहुत जरूरी होता है खिलाड़ियों के लिए, उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी साइकोलॉजिकल जो फिटनेस है वो बहुत ज्यादा होती है। हम जीत सकते हैं,
हम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, ये नहीं है, जीतना हम है। जीतेंगे, पोडियम फिनिश के इरादे से जा रहे हैं। हाँ। और वहां पे आप जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे जो बात होती है मीडिया वालों की, वो उनकी आप वर्शन सुने तो उसमें उम्मीदें साफ तौर पे हाँ, दिखती हैं बिल्कुल, कि वो जीतने के लिए गए हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है। पहले के इवेंट्स जो हो रहे थे उसमें खिलाड़ियों का जो जज्बा होता था वो ये होता है कि चलो भाई ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया, यानी जो दल के साथ हम परेड में शामिल हो गए तो हमने अपना टारगेट लक्ष्य हासिल कर लिया। ये कम से कम अब नहीं है। अब हमारे खिलाड़ी पोडियम फिनिश के इरादे से वहाँ जा रहे हैं और इसके लिए जो वातावरण में बदलाव आया है, सोच में लोगों को बदलाव आया है, खिलाड़ियों की सोच में, सपोर्टर्स की सोच में, हाँ, और लोगों की सोच में, लोग भी जो है अब थोड़ा भरोसा करने लगे कि नहीं भाई हमारी टीमें भी अच्छी हैं। आजकल जो हमारे जो फैंस से जो बात हो रही है, हाँ, जो खेल के शौकीन लोग हैं वो रात में जागकर, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के जो खेल हैं वो देर रात तक होते हैं भारतीय समय के अनुसार, तो देर रात तक जगकर वो मैचेस देख रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है, बिल्कुल उनको उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी वहां पे अच्छा करेंगे। तो आप का जो सवाल था, तो मैं तो उम्मीदों से भरा हुआ हूँ, मैं तो आशावादी हूँ और हर स्पर्धा में, हर इवेंट में जहां भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां मैं पदक की उम्मीद कर रहा हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम कंक्लूड करते हैं कि प्रतिस्पर्धा कड़ी है लेकिन हमारे खिलाड़ी भी तैयार हैं और इस बार पिछली बार की तुलना में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसकी सभी को उम्मीद है। देशवासी उनके पदकों का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारा ये इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देश वापस आएंगे। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें। नमस्कार।